गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम ऑन फिजिक्स ऑफिशियल चैनल. From today I am also making some videos of the physics of class 11th as well as 12th. The problem what you are facing right now, you are not able to go in the school, and that is a big problem. Because of that, the online classes are starting worldwide, as well as in India also. This is the need of the hour. So I also think something should do for the welfare of the children. Students, today I am starting the first chapter of class 12 physics, electrostatics. Physics 12, chapter first, and this is electrostatics. This is very important chapter of class 12 physics part 1, and this is the basic of all the electricity. बच्चों, ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक है, इसलिए हम लोग पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. एक्चुअली हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं बच्चों. एक कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. दूसरा पार्ट हम लोग लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. और तीसरा पार्ट हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. थर्ड पार्ट हम लोग लेते हैं दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave. In this part, in first part, we are taking the charges are at rest. इसमें हम लोग लेते हैं कि जो हमारे चार्ज हैं, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, चार्जेस आर एट रेस्ट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज 0. यानी वेलोसिटी ऑफ चार्ज की जो है वो 0 है. वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. इन सेकेंड केस वी आर टेकिंग चार्जेस आर मूविंग with constant velocity. मैथमेटिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं v इज कांस्टेंट. हम लोग इसको लिख सकते हैं v कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन हम लोगों का 0 है. थर्ड केस में हम लोग लिख सकते हैं चार्जेज आर एक्सेलरेटेड.
हम लोग इसमें लिखते हैं चार्ज एक्सेलरेटेड। इसका मतलब इस केस में ना तो आपका V0 होगा या कांस्टेंट होगा, V इज नॉट इज इक्वल टू 0 एज वेल एज A इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो ये 3 पार्ट हमारे इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट पार्ट में हैं। इनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग लेते हैं चार्जेज आर एट रेस्ट। जो फर्स्ट केस है उसमें हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और सबसे पहले स्टडी करेंगे चार्ज के बारे में, और फिर जब चार्ज रेस्ट में है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं दैट इज electrostatics. It means where the charges are at rest. जो आपके चार्जेस हैं वो रेस्ट में हैं। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द चार्ज यदि हम लोग लें वो 0 है। तो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है जो वो आता है चार्ज का। कुछ हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, किस तरह से इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है चार्ज का। चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है? तो चार्ज को डिफाइन करने के लिए हम लोग पहले कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, फिर इसको डिफाइन करेंगे। आप लोगों ने देखा है कि जो हम लोग कॉम्बिंग करते हैं और कॉम को एक कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो कॉम कागज़ के टुकड़े को अट्रैक्ट करता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आप देखेंगे जो आप चेयर में बैठे रहते हैं और चेयर से कभी उठते हैं तो उसमें एक क्रैकिंग की आवाज़ आती है या स्पार्किंग होती है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा है कि कई बार जो हम लोग स्वेटर को पहनते हैं या स्वेटर को बाहर निकालते हैं तो उसमें स्पार्क क्रिएट होता है। तो इन सब में चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं या चार्ज की कोई आपको प्रॉपर्टी दिख रही है, इसलिए इस तरह के फिनोमेना हो रही है। तो हम लोग पहले चार्ज की डेफिनेशन लेते हैं, ये क्या है। तो हम लोग लिखते हैं चार्ज इज अ प्रिमिटिव प्रॉपर्टी इसको हम लोग इनहेरेंट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं बच्चों। इनहेरेंट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। प्रिमिटिव प्रॉपर्टी आर इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स। और फंडामेंटल पार्टिकल्स में आपको लेना है केवल प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, केवल 2 ही लेना है, क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज होता नहीं है। हम लोग देखेंगे चार्ज इज अ प्रिमिटिव प्रॉपर्टी आर इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स which shows, हम लोग यहाँ लिखते हैं which shows the force of attraction और रिपल्सन, दोनों चीजें इसमें होती हैं, ध्यान देना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम। यदि हम लोग लाइक चार्जेज लेते हैं तो
फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फॉर लाइक चार्जेस, देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्सन, and if we are taking unlike charges, for unlike charges there is a force of attraction। इस तरह की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इसमें टू ओनली प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इस चीज़ को ध्यान रखना। हम लोगों को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही केवल लेना है, शो करते हैं। और यदि लाइक चार्जेज हैं तो हम इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन, और अनलाइक चार्जेज हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसके हम लोग दो टाइप्स देते हैं। एक जो टाइप है वो पॉजिटिव हम लोग लेते हैं, और दूसरा टाइप है उसको नेगेटिव लेते हैं। तो जो काइंड्स ऑफ चार्जेज हैं उसको हम लोग दो तरह का लेते हैं, बहुत पहले से आप लोग पढ़ रहे हो। तो काइंड्स ऑफ चार्जेस हम लोग लेते हैं, काइंड्स ऑफ चार्जेस में हम लोग लेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। First we are taking positive charge and second we are taking negative charge। हम लोग दो तरह के चार्ज मानते हैं, एक मानते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे मानते हैं नेगेटिव चार्ज। तो कुछ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें हम लोग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को लिखेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये केवल कन्वेंशन है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये केवल कन्वेंशन है जो हमने बनाया है, क्योंकि हम लोग यदि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज देखें तो हमेशा वो कंजर्व रहता है, या किसी एटम में हम लोग नेट चार्ज देखें तो हमेशा जीरो आता है। तो ये केवल कन्वेंशन है, अभी हम लोग बताएंगे। पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग लें ग्लास रॉड, सपोज करो हम लोग ग्लास रॉड लेते हैं, ग्लास रॉड, और हम लोग लेते हैं एबोनाइट। ग्लास रॉड और एबोनाइट लेते हैं और इन दोनों को रब करें, ग्लास रॉड और एबोनाइट को रब करें। इफ वी रब ग्लास रॉड विथ एबोनाइट, तो ग्लास रॉड gets positive charge, glass rod gets positive charge, while ebonite gets नेगेटिव चार्ज। एबोनाइट आपका नेगेटिव चार्ज फाइंड कर लेता है। तो ऐसे हम लोग एक सीरीज ले लेते हैं, हालांकि ये सीरीज डिपेंड करती है वर्क फंक्शन में, जो हम लोग पहले बताएंगे। क्योंकि जब हम लोग किसी दो बॉडी को रब करेंगे तो एक बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफर होंगे उस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी जिसमें डेफिशिएंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा,
और जिसमें एक्सेस में हो जाएंगे उसमें आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं जो एटम होता है, एटम आपका वो, यदि हम लोग कोई एटम लें तो न्यूट्रल होता है। एटम आपका न्यूट्रल होता है, ये आपको पता है। एटम आपका न्यूट्रल होता है। रीजन बिहाइंड दैट इज इट हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो हम लोग प्रोटॉन में चार्ज लेते हैं बच्चों, प्रोटॉन में जो हम लोग चार्ज लेते हैं वो हम लोग लेते हैं प्रोटॉन का चार्ज, जिसको हम लोग E लिखते हैं प्लस E, ये लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज की यूनिट है। और जो हम लोग इलेक्ट्रॉन में इसको हम लोग -C से शो करते हैं, इसमें चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। या निगेटिव लिख लो, इसमें निगेटिव होगा आपका। तो जो प्रोटॉन में चार्ज है वो पॉजिटिव है और इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन में है, बट इट इज नेगेटिव। तो जो हम लोग होल एटम लेंगे, यानी आपका जो कंप्लीट एटम है दैट इज होल एटम, या एक आइसोलेटेड एटम भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज आइसोलेटेड एटम। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है आपका, दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन जब हम लोग रब करते हैं, सपोज करो हमने एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब किया, तो चूंकि जो आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्रिक्शनल एनर्जी के कारण एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें से जो आउटर ऑर्बिट में होते हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर ऑर्बिट में होते हैं वही ट्रांसफ़र हो सकते हैं, क्योंकि वो कंडक्शन बैंड में रहते हैं। अभी हम जब देखेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो हम लोग एक बॉडी, सपोज करो हमारे पास एक बॉडी ए है और ये दूसरी बॉडी बी है, इन दोनों बॉडी को हमने रब किया। जो हम रब करेंगे तो सपोज करो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, तो यहाँ जो ए है, ये ए आपका पॉजिटिव शो होने लगेगा, जबकि बी निगेटिव शो होने लगेगा। क्योंकि ए में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें डिफिशियंसी हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन्स आपके डिक्रीज हो गए, यहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, और यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो यदि इसको हमने इससे रब किया तो ये पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस या मेटल जो भी हो आप लोगे, या एटम जो भी है, पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस हो जाएगा या मटेरियल हो जाएगा, या एटम है तो एटम हो जाएगा, या मटेरियल बोलेंगे या ऑब्जेक्ट बोल देते हैं तो ज़्यादा बेटर है, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। और जो आपका दूसरा होगा इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, दूसरा हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। तो जो हम लोग दो बॉडी को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, यानी उसमें डेफिसिट हो गई इलेक्ट्रॉन की, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में चले गए उसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई, यानी जो पहले आपने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देखा था वो अब न्यूट्रल नहीं रह गया, उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया।
तो इस तरह से ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो यदि हम लोग किसी दो को रब करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को, तो उसमें एक ऑब्जेक्ट में से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो जिससे ट्रांसफ़र होंगे वो आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जिसमें ट्रांसफ़र होंगे वो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये रबिंग के थ्रू देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी देखेंगे। ये चार्ज आपकी एक फंडामेंटल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है, हम लोग ये भी बोलते हैं चार्ज, इसको ये भी बोलते हैं चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, इसको हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स of fundamental particle of electrons and protons, like mass is the property of an object। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी मास है, उसी तरह से फंडामेंटल पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं उनकी प्रॉपर्टी चार्ज है। तो इस तरह से भी हम चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं हम लोग पहले देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पॉइंट है, जो आपका चार्ज है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है बच्चों। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड का मतलब है चार्ज will always be in the integral multiple of E, that is basic charge. Charge is always the integral multiple of E, यानी E का ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इट में भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। हम लोग इसको लिखते हैं दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। इसका मतलब आपका चार्ज एक E हो सकता है, आपका चार्ज 2E हो सकता है, आपका चार्ज 3E हो सकता है, और आपका चार्ज NE हो सकता है। लेकिन आपका चार्ज Q में भी इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं। आपका जो Q है वो 1/3E नहीं हो सकता, 2/3E भी नहीं हो सकता, 1.5E भी नहीं हो सकता, ये आपका नहीं हो सकता। यानी हमेशा ये इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। और इस E की वैल्यू फॉर द प्रोटॉन हम लोग लिखते हैं फॉर द प्रोटॉन E is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज, एक कूलम में है। तो सपोज करो हमारे पास यदि दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, तो Q इज इक्वल टू हम लोग ले लेंगे 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। दो प्रोटॉन है यदि हमारे पास, तो Q इज इक्वल टू 2 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। सिमिलरली यदि हमारे पास n प्रोटॉन्स हैं तो n into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स लिख लेंगे। फॉर द इलेक्ट्रॉन, यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी ऐसा लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए Q इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम।
ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यदि हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम लोग -n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो हमारे चार्ज होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, चार्ज के अलावा आपकी और कुछ क्वांटाइज्ड होती हैं, और भी जो क्वांटिटीज़ हैं उनको हम लोग क्वांटाइज्ड बोलते हैं। हालांकि उसको इस तरह से पढ़ते नहीं, लेकिन यदि हम लोग एनर्जी देखें बच्चों, एनर्जी देखें तो एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है, एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है। अब देखो E इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं h न्यू, तो ये h न्यू एक पैकेट को हम लोग बोलते हैं। अब आप En लिखेंगे, सपोज करो हमारे पास n अपन लोग लेते हैं n पैकेट्स हैं, तो इसको हम लोग NH न्यू लिख सकते हैं। तो ये एनर्जी भी आपकी क्वांटाइज्ड होती है, इसको हम लोगों को ध्यान रखना है, एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है। सिमिलरली हम लोग यदि एंगुलर मोमेंटम देखें बच्चों, एंगुलर मोमेंटम जो तुम लोगों ने 11th में पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम भी हम लोग h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल लेते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल आप h/2π दैट इज nh/2π हम लोग लिखते हैं, यानी जो हम लोग L लिखते हैं दैट इज nh/2π। दिस इज n आल्सो टेकन एज एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है, तो इसको भी हम लोग क्वांटाइज्ड लेते हैं। मास भी क्वांटाइज्ड लेते हैं, लेकिन अभी तक मास की वैल्यू फाइंड नहीं है। मास को भी हम लोग क्वांटाइज्ड लेते हैं, मास को भी हम लोग क्वांटाइज्ड लेते हैं, लेकिन टिल डेट वैल्यू इज नॉट नोन, अभी तक इसकी वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन इसको भी हम लोग बोलते हैं ए क्वांटाइज्ड है। दूसरा हम लोग ले सकते हैं प्रॉपर्टीज में, जो हमारे चार्जेस हैं वो कंजर्व्ड हैं, यानी आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज है वो हमेशा सेम रहता है। तो हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं जो सेकेंड प्रॉपर्टी, चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड। हम लोग लेते हैं चार्जेस हमेशा कंजर्व्ड होते हैं, आपके चार्जेस हमेशा कंजर्व होते हैं। इसका मतलब फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग लिखते हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्जेस आर ऑलवेज रिमेन सेम, यानी हम लोग कोई आइसोलेटेड सिस्टम लें तो जो चार्जेस होंगे वो हमेशा सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई ऑब्जेक्ट ए लिया, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट ए है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। हमने दो ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। अब इसमें से चार्ज मूव कर गया, सपोज करो एक चार्ज, पहले देखो नेट चार्ज हम इसमें देखेंगे, इफ दे आर न्यूट्रल, तो हम लोग इस टोटल सिस्टम में जो आपका पूरा टोटल सिस्टम है इसमें हम लोग देखेंगे नेट चार्ज आपका 0 है, नेट चार्ज 0 है। सपोज करो इससे एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन बी में ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, तो यहाँ पर हमारा एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस कंडीशन में यदि इस सिस्टम में हम लोग फिर से देखें, सिस्टम नेट चार्ज ऑफ
नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, यदि हम लोग नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम देखें, सिस्टम का नेट चार्ज देखें, तो एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो फिर से हम लोगों को 0 मिलेगा। तो हम लोग बोलते हैं कि जो चार्जेज हैं हमेशा कंजर्व होते हैं। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ दैट। एक दूसरी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग ले सकते हैं कि चार्जेज हम हमेशा कंजर्व हैं, और पहली प्रॉपर्टी जो चार्जेज हैं आपके हमेशा क्वांटाइज्ड हैं, इसको हम लोग ले सकते हैं। फिर हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ दैट। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं चार्जेस हैविंग एडिटिव प्रॉपर्टी। यानी आपके पास यदि चार्ज हैं तो इनको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, द नेट चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम is always equal to algebraic sum of individual charge, इंडिविजुअल चार्ज का हम लोग एल्जेब्रिक सम लेंगे। एक हम एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए लेते हैं, एक कोई सिस्टम है, सपोज करो हमारे पास एक सिस्टम है, ये हमारे पास एक सिस्टम है। यहाँ पर मान लो, हम मान लेते हैं +4Q चार्ज है, फिर +2Q चार्ज है, फिर यहाँ पर -3Q चार्ज है। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं +4 या 5Q चार्ज, हम लोग कुछ ऐसा ले लेते हैं। अब देखते हैं सिस्टम में कुल कितना नेट चार्ज होगा। ये जो सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा। तो सिस्टम का जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम हम लोग ले लेंगे +4Q +2Q +5Q -3Q, कुछ इस तरह हो जाएगा। और आप देख सकते हो 4 + 2 6 और 5 11Q -3Q दैट इज 8Q। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लेट वी हैव Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Q1 आर डिफरेंट चार्जेस। इसमें कुछ माइनस भी हो सकते हैं और कुछ प्लस भी। then net charge of the system, जो सिस्टम का नेट चार्ज है उसको हम लोग देंगे, दैट इज Q net इज इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3 + so on Qn, कुछ इस तरह से देंगे। इसमें से कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं बच्चों, और कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इसमें कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं और कुछ
पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये आपका था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।